हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं शारदीय नवरात्रे की पूजा सामग्री। नवरात्रों में जो भी पूजा सामग्री लगती है वो सारी पूजा सामग्री हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। तो सबसे पहले नवरात्रों की पूजा के लिए चौकी लगाने के लिए हमें एक चौकी चाहिए। चौकी पे बिछाने के लिए कपड़ा चाहिए। लाल रंग का, पीले रंग का आप कपड़ा ले सकते हैं। लाल रंग का होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा माता की एक तस्वीर या फिर आप कोई भी धातु की मूर्ति ले सकते हैं। तो ये सामान हमें चाहिए होता है। तो ठीक है, ये अगर आप देखिए, अगर आपका मंदिर बड़ा है और मंदिर में इतना स्पेस है कि आप मंदिर में ही माता की दरबार लगा सकते हैं तो मंदिर में ही लगा लीजिए, वरना आप उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आपको जो है ना ये चौकी लगानी होती है। और तो यहाँ पे हमें देखिए माता की एक मूर्ति चाहिए, तस्वीर, आप जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। तो ये सामान हमें चाहिए सबसे पहले। इसके अलावा देखिए हमको चाहिए गणेश जी की एक मूर्ति चाहिए। गणेश जी अगर आपके पास में नहीं है तो आप सुपारी पे कलावा लपेट के गणेश जी बना सकते हैं। ठीक है, उनकी पूजा कर सकते हैं गणेश जी के रूप में। तो यहाँ पे ये सामान हमें चाहिए। गणेश जी की पूजा हर पूजा में सबसे पहले होती है, इसलिए हमें गणेश जी जरूर चाहिए इस पूजा में, नवरात्रों में। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें जो सामान चाहिए वो है कलश, क्योंकि नवरात्रों में कलश स्थापना भी जरूर की जाती है। स्थापना तो कलश चाहिए हमें। आप देखिए मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। यहाँ पे मिट्टी का नहीं है तो आप पीतल का, कांसे का ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पीतल का कलश ले लिया है। कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बना लेना है। कलश के लिए आपको शुद्ध जल चाहिए और कलश में डालने के लिए आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए, एक सुपारी चाहिए, एक सिक्का चाहिए। आप चाहे तो चांदी का भी ले सकते हैं या नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें 2 इलायची, मतलब एक इलायची का जोड़ा चाहिए, एक लौंग का जोड़ा चाहिए। लौंग जो है ना मतलब लौंग पे फूल होना चाहिए, बिना फूलों वाली लौंग नहीं होनी चाहिए। साथ में हमें माता पे चढ़ाने के लिए फूल माला वगैरह चाहिए, फूल चाहिए। इसके साथ ही हमें नारियल चाहिए। कलश स्थापना जब हम करते हैं तो कलश के ऊपर हमें नारियल रखना होता है, तो नारियल की स्थापना भी हम करेंगे और नारियल पे चढ़ाने के लिए चुन्नी भी लेंगे हम। तो ये हो गया नारियल का सामान। और इसके अलावा देखिए हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान। श्रृंगार में आप 5 चीज़ें ले सकते हैं, 7 चीज़ कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। तो जितना भी आप पे हो सके आप माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो सिर्फ 5 चीज़ें कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा और आपको क्या चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए कुछ सामग्री जो हमारे घर में, उसमें से आधी सामग्री तो मिल ही जाती है। जैसे कि हमको देखिए कलश स्थापना के लिए गंगा जल चाहिए होता है, कपूर चाहिए होता है, और देखिए माता रानी पे चढ़ाने के लिए चुन्नी चाहिए, शहद चाहिए, फल चाहिए, और हमें जो है ना ज्वारे चाहिए जो हम धान बोते हैं उसके लिए। साथ ही में हमें ड्राई फ्रूट चाहिए, पंचमेवे, पानी चाहिए, मतलब जल का लोटा चाहिए माता को भोग में रखने के लिए, चावल चाहिए, और हमें रोली चाहिए, मोली चाहिए। साथ ही में हमको चंदन चाहिए गणेश जी को लगाने के लिए, जनेऊ चाहिए गणेश जी पे चढ़ाने के लिए, एक देसी घी का दीपक चाहिए। चाहे तो यहाँ पे आप 2 दीपक ले सकते हैं देसी घी का, एक आरती के लिए और एक जो है ना माता के आगे जलाने के लिए। अगर आप आरती वाला दीपक अलग लेते हैं तो आप अलग ही ले लीजिए, वरना आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें देसी घी चाहिए रोज डेली दीपक जलाने के लिए। तो देसी घी आप पूजा का इकट्ठा ही अलग ला के रख लें। ठीक है, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें से ना लें। रोली चाहिए अलग से हमें, देखिए रोली ले ली हमने। हल्दी चाहिए और हमें अक्षत चाहिए। अक्षत तो मैंने आपको दिखा दिए पहले ही। ठीक है, अक्षत हमें कलश की स्थापना के लिए चाहिए होते हैं, माता की स्थापना के लिए चाहिए होते हैं, कलश में डालने के लिए चाहिए होते हैं। तो अक्षत हमें डेली चाहिए होते हैं। साथ ही में हमें गाय के गोबर की एक कंडी चाहिए जो हमें डेली चाहिए होती है ग्यारह के लिए। ठीक है, हवन कुंड चाहिए एक छोटा सा, आप इस तरीके का मिट्टी का ढक्कन भी ले सकते हैं। बतासे चाहिए माता रानी को भोग में लगाने के लिए, बतासे भी हमें डेली चाहिए होते हैं माता रानी को भोग में लगाने के लिए। लौंग चाहिए, लौंग की हम अग्यारी में लौंग को जो है ना जोड़े के साथ जो है अग्यारी में जलाते हैं। माता को भोग लौंग के जोड़े का लगाया जाता है, तो हमें लौंग भी चाहिए। साथ ही में हमें इत्र चाहिए माता रानी पे चढ़ाने के लिए, माता रानी को लगाने के लिए। और इसके अलावा देखिए हमें चाहिए अशोक के या पान के या फिर आम के पत्ते जो हम कलश में चाहिए हमें लगाने के लिए। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते कहीं भी तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। अशोक के नहीं मिलते तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं जो पनवारी की दुकान पे मिल जाते हैं। तो 5 पत्ते आप आम के भी पान के भी लगा सकते हैं अगर आपको आम के या अशोक के पत्ते नहीं मिलते। तो ये सारी सामग्री है जो हमें ना नवरात्रि की पूजा के पहले दिन चाहिए होती है। ठीक है, ये सारी सामग्री हमें पहले दिन चाहिए होती है क्योंकि हमें चौकी लगानी होती है। उसके बाद तो हमें डेली में धूप दीप वगैरह ही चाहिए होती है बस, और भोग चाहिए होता है। तो ये सारी सामग्री वो है जो हमें नवरात्रों में चाहिए। तो पहले से तैयारी जल्दी से कर लीजिए नवरात्रों की। नवरात्रि 3 अक्टूबर से हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।